सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम मुख्य रूप से जो चर्चा है वे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पर करने जा रहे हैं, अर्थात उसमें आने वाले जो प्रश्न हैं उसकी बात करेंगे। बहुत ही जल्दी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पदों की घोषणा होने वाली है। जो हमारा सब इंस्पेक्टर एसआई का एग्ज़ाम होता है उसमें आईपी से संबंधित धाराओं से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और यहाँ तक कि कांस्टेबल भर्ती के जो छात्र हैं उनको भी इसका ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जब वह इस पद को धारण करते हैं तो धारा और आईपीसी से संबंधित बहुत सारी बातें जो हैं वो उनका सामना करना होता है, उनको उसका ज्ञान होना चाहिए। आज हम एक ऐसी धारा जो है इंडियन पेनल कोड की 34 उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, उसकी हम बात करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। जो मेरे बच्चे हैं उनको यूं ही इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो घर के बुजुर्ग होते हैं, माँ बाप होते हैं, जो गुरु होते हैं, हमेशा कहते हैं कि अच्छी संगत में रहो। आप समझ सकते हैं कि आईपीसी की धारा जो 34 है वो स्पष्ट करती है कि बड़े बुजुर्गों का ये कहना कि अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छी संगत में रहो, और बच्चों को लगता है कि ऐसा क्या प्रभाव हम पे पड़ जाएगा, हम तो बहुत थोड़े समय के लिए उनके साथ थे। तो आप अच्छे से समझ लें, जो धारा 34 है कहता है कि एक व्यक्ति अपराध करे और दूसरा सिर्फ साथ रहे तो दूसरा व्यक्ति अपराधी माना जाएगा या नहीं। यह हम बात करते हैं कॉमन इंटेंशन की। आप इस बात को अच्छे से समझ लें कि जो धारा 34 है वो स्पष्ट कर रही है कि ये आपकी संगत का असर। आप दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं और कहीं चाय पी रहे हैं, तो किसी होटल पे चाय पीना ये कोई अपराध नहीं है, अर्थात 2 लोग होने चाहिए, एक से अधिक। और कुछ ऐसा प्रोग्राम बनता है कि किसी एक की कोई दुश्मनी है, किसी से झगड़ा है, और वो आपको बता के या बिना बताए साथ ले जाता है, आपकी कार में बैठ जाता है, आपको नहीं पता, बोलता है कि चलो मेरे साथ जरा मुझे एक व्यक्ति से मिलना है। दूसरा दोस्त है वो पीछे बैठा हुआ है, एक गाड़ी चला रहा है, एक वह है जिसका झगड़ा हो रखा है। रास्ते में वे उस व्यक्ति को किसी बहाने से या उसकी दोस्ती रही हो उसको गाड़ी में बिठा लेता है और पीछे कार की सीट में उसका गला दबा के हत्या कर देता है। अब इस कंडीशन में जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है उसका मित्र है, परंतु उसे ये पता भी नहीं था कि मेरा मित्र जो है वो पीछे किसी की हत्या करेगा या इस इंटेंशन के साथ उसने जिसको बिठाया है उसके साथ ऐसी वारदात करेगा। अब जो सजा होगी वो अब जितने भी लोग उसमें शामिल हैं उन सबको सजा होगी। ये बहुत ही खतरनाक धारा है अपने आप में। मेरे सभी छात्र इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाएं कि अच्छी संगत का असर क्या होता है। और जो धारा 34 है वो हमेशा साथ में लगती है। इंडिविजुअली 34 जो है वो कभी भी नहीं लगाई जाती है, खाली 34 नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि जिसने हत्या की है उसने जो अपराध किया है उस हत्या की जो धारा है वो उस पर लगेगी, और जो सजा उस व्यक्ति को मिलेगी जिसने अपराध किया वही सजा आपको भी मिलेगी। आप सिर्फ गाड़ी चला रहे थे और आपको पता नहीं था, परंतु ये कॉमन इंटेंशन था, आप सब उसमें सम्मिलित माने जाएंगे। इस प्रकार जो धारा 34 है वो बड़ा स्पष्ट कर देती है कि अच्छी संगत में रहें और अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करें और मित्रता करें। इसके बाद ही मैं एक अगली धारा का यहाँ पर बात करना चाह रहा हूँ, वो है आईपीसी की धारा 325। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का दांत तोड़ दे, बड़ी आम और हंसी वाली बात होती है कि अभी हम एक मुक्का मारेंगे और दांत तोड़ देंगे, तो अच्छे से समझ जाएं अगर इस तरह का कोई अपराध करते हैं आप तो गंभीर चोट में यह अपराध आएगा और मैक्सिमम 7 इयर्स की आपको सजा मिल सकती है। 7 साल के अंदर अंदर कोई भी सजा आपको दी जा सकती है। इसलिए मारपीट करते समय कोई भी गंभीर चोट की अगर बात होती है तो ये धारा लगेगी।
हाँ, ये बात जरूर है इस धारा में कि उस व्यक्ति के साथ मिलकर, अर्थात जिस मित्र का आपने दांत तोड़ दिया है, बहुत दिनों तक उसको दर्द रहेगा, ये गंभीर चोट है। हाँ, आपस का समझौता हो सकता है। एक ऐसी धारा है जो समझौते की बात करती है। अगर दोनों लोग आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बात करते हैं तो इस धारा में समझौता हो सकता है, परंतु 7 साल मैक्सिमम कैद का प्रावधान है। ध्यान रखें, मारपीट करते समय मुक्का मारकर बच्चे एक दूसरे का दांत ना तोड़ें। फिर हम पुनः एक नई वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।